बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे देसी घी से बेहद मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल चना मटका दाल। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दाल को बॉईल करेंगे। यहाँ पर हमने 3 पाव चने की दाल ली है, इसे 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अब इसे हमने एक पतीले में डालना है। पानी इसमें आपने थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। अभी इसमें आपने कोई स्पाइसेस कोई मसाले वगैरह नहीं डालने, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि कब इसमें आपने मसाले डालने। आँच को आपने फुल कर देना है ताकि जल्दी से इसमें बॉयल आ जाए। बॉयल आने के बाद जितनी भी सारी झाग है ना, ये आपने इसके ऊपर से रिमूव कर देनी है। यही वो झाग है जो आपकी दाल के टेस्ट को ख़राब करती है, दाल देखने में भी अच्छी नहीं लगती। दाल पकने के बाद भी ना इसके ऊपर वाइट वाइट आता, आपने नोट किया होगा। तो पहले आपने सारी झाग को रिमूव करना है। देखिए यहाँ पर सारी झाग हमने रिमूव कर दी। अब इस पॉइंट पे आके ना इसके अंदर हम डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले। फिर इसमें हम डालेंगे 1 चाय की चम्मच नमक, या फिर जायके के मुताबिक इसमें नमक आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और 1/4 चाय की चम्मच इसमें हम डालेंगे हल्दी। बाकी के स्पाइसेस हमने तड़के में डालने। अब इसको हमने दरमियानी आंच पे इतना पकाना है कि दाल जो है ना हमारी 70% तक गल भी जाए और इसका पानी भी ड्राई हो जाए। 1-2 बार ना आपने वक्फे वक्फे से इसको हिलाते भी रहना है। तो देखिए जी, यहाँ पर जो दाल है ना हमारी 70% तक गल गई, पानी भी इसका ड्राई हो गया। देखिए कितनी बेहतरीन ये गल गई। अब आपने क्या करना है, इसको उतार देना और इसके लिए हम तड़का तैयार करेंगे। अब हमने यहाँ पर लेनी है मट्टी की कढ़ाई। आप कोई सी भी कढ़ाई ले सकते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे 1 छोटा कप देसी घी। आप कोई सा भी घी ले सकते हैं, इसमें आप ऑयल भी डाल सकते हैं। 2 दरमियाने साइज के इसके अंदर हम डालेंगे स्लाइस कट किए हुए प्याज। अब इसको आपने दरमियानी आंच पे इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है ना गोल्डन हो जाए। ये फ़ौरन से ही जो है ना फ्राई होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब ये गर्म हो जाती है ना मट्टी की हंडिया, तो बहुत जल्दी ये जो है ना फिर इस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो फ़ौरन से आपने इसको फ्राई करना है। फिर इसके अंदर हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। चने की दाल है तो इसमें आपने लहसुन अदरक जो है ना थोड़ा सा ज्यादा। अब इसे आपने 1 मिनट के लिए फ्राई करना है, इसको आपने जलाना नहीं। फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1 पाव चॉप किए हुए टमाटर। टमाटरों को आपने चॉप करके डालना है या फिर ग्राइंड करके डालना है, काट के नहीं डालना, वरना आपका मसाला अच्छा नहीं बनेगा। अच्छी तरह से मिक्स करना है। 1-2 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है। फिर इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे। नमक और जो हल्दी है पहले थोड़ी सी डाल चुके हैं, तो आपने चेक करके डालनी। नमक इसमें जायका जाएगा 1 चाय की चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, थोड़ी सी जाएगी इसमें हल्दी। 1 खाने का चम्मच भर के इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। और 1 चाय की चम्मच इसमें हम डालेंगे कुटा हुआ खुश्क धनिया। धनिया पाउडर नहीं डालना, कुटा हुआ धनिया डालना। पहले इसमें हमने मसालों के अंदर थोड़ा सा साबुत धनिया भी डाला था। अच्छे से मिक्स करना। थोड़ा सा इसमें आपने पानी डालना और अच्छी तरह से पहले इसको आपने मिक्स करना। आंच को आपने बिल्कुल स्लो रखना। ऊपर से आपने इसको कवर करना 5 मिनट के लिए, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से पक जाए, इनका कच्चापन जो है ना दूर हो जाए। 5 मिनट के बाद बहुत ही बेहतरीन मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे बॉयल की हुई दाल। दाल डाल के आंच को आपने बिल्कुल स्लो रखना है। मट्टी की कढ़ाई है तो फौरन से ही ना मसाला जलना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल आंच को आपने स्लो रखना है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। फिर लास्ट में इसके अंदर हम डालेंगे 1 चाय की चम्मच अजवाइन। अजवाइन को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। जो लोग कहते हैं ना कि दाल खाने से हमारे पेट में दर्द होती है, तो जब इसके अंदर आप अजवाइन और थोड़ा सा लहसुन अदरक ज़्यादा डालेंगे, जितनी चाय मर्जी खा ले, कुछ भी नहीं होगा। अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर इसको आपने 5 मिनट के लिए कवर कर देना है। 5 मिनट के बाद देखें दाल हमारी तकरीबन पक चुकी है। अब लास्ट में इसके अंदर हम थोड़ी सी साबुत हरी मिर्चें डालेंगे। इनकी आपने डंडियां। अब एक दफ़ा इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर इसको 1 मिनट के लिए आपने कवर कर देना, ताकि जो इसके अंदर हमने सब्ज़ मिर्चें डाली हैं थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए 1 मिनट के बाद दाल हमारी फुल डन तैयार हो चुकी है। लास्ट में इसके अंदर हम डालेंगे 2 से 3 स्लाइस कट की सब्ज़ मिर्चें। थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर साबुत कटा हुआ फ्रेश धनिया। और थोड़ा सा इसमें हम तकरीबन 1 चाय की चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। अब अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ना फिर आपने इसको ऊपर से कवर कर देना और चूल्हे को आपने बंद कर देना, ताकि जितना भी इसके अंदर हमने घी डाला ना, ये सारा ऊपर आ जाए। तो देखिए जी 5 मिनट के बाद बहुत ही बेहतरीन बेहद मज़ेदार देसी घी से बनी हुई ढाबा स्टाइल हमारी दाल चना बनकर तैयार हो गई है। 5 मिनट पहले हमने चूल्हे को बंद कर दिया था, तो देखिए सारा घी ऊपर आ गया और अभी तक इसके अंदर बबल्स उठ रहे हैं। ये देखिए कितनी कमाल की बनकर तैयार हुई है। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। इससे आप तंदूर की रोटी साथ में सलाद हो तो मज़ा आपका डबल हो जाएगा। इतनी ये मज़े की बनकर तैयार हुई। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। दुआओं में याद रखें।
और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।